भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो आप करिए अपने लड्डू गोपाल जी और राधा रानी के और छोटे लड्डू गोपाल जी के दर्शन, और बिहारी फैमिली के दर्शन कर लीजिए। और इनके दर्शन करने के बाद आज की वीडियो रहने वाली है इनके रूम टूर की। तो ये जो बैठे हैं, ये अभी बैठे हैं मंदिर में, और इनके पास रखी मिश्री और ये रखा है मेवा का प्रसाद। तो चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर ये गाय माता विराजमान है। तो ये अभी मंदिर में बैठे हुए हैं। अब हम आपको इनके रूम टूर के दर्शन कराएंगे। तो ये हमारे छोटे लड्डू गोपाल जी बैठे हुए हैं। तो इसी के नीचे इनकी अलमारी है, ये अलमारी है। तो इस ड्रॉ में तो इनका सामान वगैरह रखा रहता है, लौंग वगैरह, ये सारा सामान, सारी डिब्बियों में धूप वगैरह, ये सामान इसमें रखा रहता है। और इस ड्रॉ में रहता है इनकी थोड़ी बहुत चुन्नियाँ या थोड़ी बुक्स रहती हैं इसमें, जैसे एकादशी वगैरह की या कुछ इस तरीके से इसमें रखती हूँ मैं बुक्स थोड़ी सी। ये जो ऊपर अलमारी है, इसमें भी इनका, इस अलमारी में भी इनका सामान रहता है। अभी दिखाते हैं आपको। तो इस अलमारी में भी इनका सामान रखा रहता है। तो ये सारा सामान है इनका, जो पॉलीथीन वगैरह में करके रखा हुआ है। आप देख, ये है नीचे की अलमारी जिसमें इनकी सारी ड्रेस रखी हैं, कैप वगैरह, ये इनका सामान रखा रहता है। आसन सब चीज़ इसी में लगे रहते हैं। यहाँ पर रखी रहती है चेयर, और इसके पीछे इनका रखा रहता है सामान। तो इनका मन करता है जैसे बास्केट वगैरह जब इनको कहीं लेकर जाना होता है, तो मेरे पास इनकी 2 बास्केट हैं। तो इनको तैयार करके और गद्दा लगाकर तैयार रखते हैं। इनको सुबह भी घूमने जाना हो तो इनको ले जाते हैं थोड़ा आसपास प्रभात फेरी में, तो तब भी ज़रूरत होती है। तो ये है इनकी बास्केट। तो इनको बैठने का मन करता है तो यहाँ पर भी ये बैठ जाते हैं। और यहाँ पर इनके रख लिए मैं बर्तन, जो डेली यूज़ होते हैं वो बर्तन है ये। और बाकी तो बर्तन ज़्यादा हैं, लेकिन मैंने यहाँ जो रोज़ यूज़ करती हूँ मैं वो बर्तन है इनके। थालियाँ हैं, गिलास हैं, और ये है दिया और गिलास, कटोरियाँ। तो अब ये है मंदिर अंदर। तो ये पर्दा पड़ा हुआ है हमारा, तो हम पर्दा खोल कर जाते हैं बाहर। तो बाहर ये पूरा रूम हमारे लड्डू गोपाल जी का है, तो आप दर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर रखा रहता है गंगा जल वगैरह, और इन धूप दीप वगैरह और तेल की शीशी। यहाँ इन पर मैं 4 टिफ़िन यहाँ पर ही लगाती हूँ मैं। और ऊपर रखे हैं नवरात्रों के लिए कटोरे वगैरह, ये सब ऊपर इस तरीके से रखा हुआ है। और मतलब टोटली पूजा का सामान, जल का लोटा वगैरह मैं सब यहीं रखती हूँ। तो अब चलते हैं बाहर। तो अब दर्शन कराते हैं। तो यहाँ पर मैंने डेकोरेशन, अब मैं इसको पर्दे को डाल दूँगी तो ये हमारा मंदिर बंद हो जाएगा। इस तरीके से हमारा मंदिर बंद हो गया। तो यहाँ पर मैंने की थी इनकी बर्थडे की डेकोरेशन। तो अभी कल बिहारी जी की प्रकट दिवस बीत कर चुका है। तो यहाँ पर इनकी हो रखी है डेकोरेशन सारी। और यहाँ पर इनका ये है बेड। तो अब आपको दिखाते हैं, दर्शन कराते हैं। तो ये जल का लोटा और गिलास में यहाँ पर रखती हूँ। और ये है इनका बेड। तो ये बेड है इनका, इस पर तकियों के कवर वगैरह लगा रखे हैं। और इसको, इस कवर को ऊपर यहाँ लिटा देंगे हम अपने लड्डू गोपाल जी को। और तो यहाँ पर ये पूरी फैमिली आ जाती है, और फिर उसके बाद हम उनको इस तरीके से ढक देते हैं। तो ये हमारा बेड कवर तैयार है। अब इसके बाद जैसे हमारे लड्डू गोपाल जी बैठकर खाना खाते हैं, तो ये है उनका चौकी, जिस पर ये कपड़ा बिछा हुआ है, ये चौकी है उनकी। तो यहाँ पर बैठ जाते हैं और तीनों यहाँ पर आराम से आ जाते हैं। तो कर लेते हैं यहाँ पर भोजन। और उनको शीशा देखना होता है तो उनका शीशा भी यहीं रखा रहता है। और यहाँ पर रखे हैं इनके पिलो कवर, तो ये पिलो भी हैंगे।
तो अगर उनको साइड में बैठना होता है तो यहाँ भी बैठ जाते हैं। तो दो तीनों के बैठने के लिए मैंने ये जगह कर रखी है। तो ये हमारे छोटे लड्डू गोपाल जी का है सिंहासन, तो वो यहाँ बैठ जाते हैं और शीशा कर देंगे साइड में, हम यहाँ पर बिठा देंगे उनको। और इसके बाद हम यहाँ पर आप कर लीजिए राधा कृष्ण के दर्शन। तो यहाँ पर लगा लिया है हमने दिया 3 खन वाला, तो ये हम जला लेते हैं दिया। और ये है हमारे राधा कृष्ण जी, और इधर भी लड्डू गोपाल जी के पोस्टर लगे हुए हैं, और इधर भी। अब चलते हैं हम लड्डू गोपाल जी के निधिवन के दर्शन कराते हैं आपको। तो ये है लड्डू गोपाल जी का निधिवन। तो यहाँ पर जो भी व्यवस्था भाव से मैंने जो भी व्यवस्था की है तो वो आप दर्शन कर सकते हैं। तो अब हम करा देंगे आपको इन लड्डू गोपाल जी के भी दर्शन। तो ये लड्डू गोपाल जी हैं, ये यहाँ विराजमान रहते हैं, और ये इनके पीछे पेड़ पौधे हैं। जब हमारे लड्डू गोपाल जी का मन करता है तो आकर बैठ जाते हैं। तो अभी हम आसन लगाकर इन्हें दिखाएंगे कि कैसे बैठते हैं। और यहाँ पर ये है हमारा निधिवन, तो इसमें बैठ जाते हैं लड्डू गोपाल जी। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे ये वाला आसन है तो मैं ये ले लेती हूँ, और इनको निधिवन में बैठना होता है तो मैं आसन बिछाकर, ये पूरा फिक्स आता है आसन, तो मैं देख लीजिए मेरे तीनों लड्डू गोपाल जी इस पर आराम से आ जाते हैं। तो ये हम आसन लगा लिया है और यहाँ पर हम बिठा देते हैं। तो ये मैंने बना रखा है, अगर मंदिर में मेरे को बिठाना होता है जाड़ों में तो मैं इसी पर बिठा देती हूँ। ये मेरा प्योर कॉटन का बना हुआ है, और वेलवेट का मैंने इस पर चढ़ा लिया कवर। तो मैंने कवर रिवर्सिबल बना रखा है इस तरीके से, 2 कलर का ये। तो मुझे जिस कलर का जहाँ लगाना होता है उस कलर के हिसाब से। और हमारे लड्डू गोपाल जी की गेंद है ये। तो आप कमेंट्स में बताइए कि आपको क्या लग रही है। तो हमारा ये निधिवन है। तो आपका यदि लड्डू गोपाल जी का रूम सेपरेट है तो आप वहाँ पर किसी भी जगह पर वन की व्यवस्था कर दें, मतलब निधिवन की, क्योंकि बिहारी जी हमेशा निधिवन में रात को जाते हैं, ये आपको पता ही है। और यहाँ हमारी है ये रास हो रहा है निधिवन में, और ये हैं सखियाँ जो इनकी सेवा में खड़ी हैं, लड्डू गोपाल जी और राधा रानी की। तो अभी मैं इन लड्डू गोपाल जी को और राधा रानी को मैं यहाँ पधार देती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि अब हमारे लड्डू गोपाल जी निधिवन में पधार गए हैं। तो देखिए आप कैसे लग रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी। तो इनके राधा रानी के फेस की स्माइल देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं, कितनी खुश हो रही हैं, और हमारे लड्डू गोपाल जी बहुत खुश हो रहे हैं। और ये हमारे छोटे लड्डू गोपाल जी हैं। तो मैं ये कह रही थी आपसे कि आपके घर में अगर कोई भी छोटा सा कोना हो तो आप वहाँ पर रास का चित्र लगा लें, 2-4 मतलब आर्टिफिशियल गमले वगैरह लेकर आप उनको निधिवन में ज़रूर बिठाएं रात को। तो अब मैं कर देती हूँ लाइट ऑफ कमरे की, फिर देखते हैं कि आपको हमारा निधिवन कैसा लग रहा है। तो अब मैंने कर दिया लाइट ऑफ, और ये सब बैठे हुए हैं। तो या तो एक मैं नाइट बल्ब जला देती हूँ यहाँ पर इस तरीके से, और ऐसे ये इनका रूम। तो इनको यहाँ पर इनका है ये खाना खाने की टेबल। तो यहाँ बैठकर खाते हैं हमारे लड्डू गोपाल जी खाना। तो अब कराते हैं हम लाइट खोलकर आपको दर्शन। तो कमेंट्स में बताना आप कि हम आपके लड्डू गोपाल जी और राधा रानी का आपको रूम टूर कैसा लगा।
कई बार हमारी राधा रानी तैयार हो रही होती हैं तो हम यहीं आसन पर बैठा कर तैयार कर लेती हूँ मैं, तो वो दर्पण भी यहीं देख लेती हैं और श्रृंगार का सामान भी इस टेबल पे रख लेती हैं, तो करती हैं श्रृंगार हमारी राधा रानी। और अब मैं दिखा रही हूँ आपको कि नीचे इसमें एक बॉक्स में तो लड्डू गोपाल जी की ज्वेलरी, इसमें तो लड्डू गोपाल जी की ज्वेलरी है, और इस बॉक्स में है राधा रानी की ज्वेलरी, और इस बॉक्स में मैं रखती हूँ बाल, और इस बॉक्स में रखती हूँ मैं इनकी बेल्ट वगैरह, डेकोरेशन का सामान, और इसमें रखती हूँ मैं इनके सेट, जो भी मुझे सेट बनाने होते हैं वो सेट मैं इसमें रखती हूँ। तो ये सेट राधा रानी के हैं, ये रेड कलर का भी और ग्रीन कलर का भी, गोल्डन कलर का भी और ब्लू कलर का भी। तो ये राधा रानी के सेट का डब्बा है। पहले अंधेरे में कुछ साफ से दिख नहीं रहे थे, अब ये इनकी ज्वेलरी है। भक्तों, इस बॉक्स में मैं रखती हूँ इनके मुकुट वगैरह, तो इनके मुकुट और बाल सारे इसी में ही हैं, और इसमें राधा रानी की चोटी भी इसी में ही है, सारे मुकुट इसी में ही रखे हुए हैं। तो ये है इनके मुकुट का डब्बा। इस बॉक्स में राधा रानी के पर्स, तो मैं दिखा देती हूँ इनके पर्स राधा रानी के। तो इस बॉक्स में पर्स हैं इनके सारे। ये ऊपर ओपन वाला और इसको कवर कर दो, एक पर्स ही है। तो इनके 3-4 कलर के पर्स हैं मेरे पास, एक पर्स ही है। तो ये राधा रानी के पर्स हैं, इसमें इनकी डोरी वगैरह, इन्हीं का सामान डेकोरेशन का रखा हुआ है। तो ये मैंने छोटे बॉक्स में रख रखे हैं। तो भक्तों, ये है कड़ों का बॉक्स, इसमें सारे सब तरीके के कड़े हैं, हर डिज़ाइन के जो भी इनको चाहिए होते हैं। तो ये यहीं मैं टेबल के नीचे रखती हूँ ये बॉक्स। और ये है ट्रे, तो इसमें मुकुट वगैरह छोटा मोटा सामान जब इनकी ज्वेलरी उतारती हूँ वो इसमें रखती हूँ, उसके बाद बॉक्स में करके रखती हूँ मैं। ये 2 बॉक्स और हैं, तो ये दिखाती हूँ इसमें। इस बॉक्स में इनकी नथ वगैरह और इनके कानों के टॉप्स वगैरह रखती हूँ मैं। और इस बॉक्स में है इनकी माला, तो रंगीन माला, कलर्ड मालाएं, तो जो भी मालाएं होती हैं वो इस तरीके से मैं इनकी इसमें रखती हूँ। तो भक्तों, जब मैं इनको रात को सुलाती हूँ तो मैं इनके पास हैंकी और जल का लोटा और गिलास ये अवश्य रखती हूँ इनके पास। तो भक्तों, इनके रूम के दर्शन तो आपने कर ही लिए हैं, लेकिन एंट्री से चलते हैं हम बाहर। अब रूम की एंट्री से दिखाते हैं आपको हम। तो यहाँ पर है राधा कृष्ण। तो यहाँ पर एंट्री से ही पहले यानी कि मंदिर में घुसने से पहले हाँ, यहाँ करते हैं हम राधा कृष्ण के दर्शन, इनके चरण छूकर अंदर जाते हैं। अंदर जाते हैं तो अब अंदर आप देख ही सकते हैं। तो मंदिर के साइड में जो दर्शन हो रहे हैं वो मंदिर के हो रहे हैं, और यहाँ हो रहे हैं इनके दर्शन, और इस साइड हो रहे हैं निधिवन के दर्शन। तो मैंने तो भाव से ही बनाया, तो आप मानसिक रूप से बिहारी जी के साथ बिहारी जी के दर्शन कीजिए, और कमेंट्स में बताइए कि आपको हमारे लड्डू गोपाल जी और राधा रानी जी के रूम टूर कैसा लगा। यहाँ बिछा दिया है मैंने आसन, और यहाँ बैठ जाएंगे हमारे छोटे वाले लड्डू गोपाल जी। तो हमारे छोटे वाले लड्डू गोपाल जी चढ़कर बैठ जाते हैं आराम से, जहाँ भी बैठाओ वहाँ आराम से चढ़कर बैठ जाते हैं। छोटे होने की वजह से सब जगह आ जाते हैं और आराम से बैठ जाते हैं।
आप इनके दर्शन कर लीजिए, कितने खुश हो रहे हैं हमारे छोटे लड्डू गोपाल जी। तो आप यदि बिहारी जी के हाथ से, अगर बिहारी जी के हाथ से या बिहारी फैमिली लाते हैं तो क्या करें, एक छोटा सा वन अवश्य बनाएं जिसमें आप उनको पधार दें, और इस भाव से कि भगवान जो है रात को निधि वन में जा रहे हैं, इस भाव से आप उनको वहाँ पधार सकते हैं। तो ये है बिहारी जी की गेंद, ग्रीन कलर की ये गेंद है, और ये हमारे छोटे लड्डू गोपाल जी की पिंक कलर की गेंद है ये। तो ये इनकी गेंद है, ये इनके सारे खेल खिलौने हैं। तो रात को जब रासि लीला में ज़रूरत होती है तो इनको गिटार की ज़रूरत पड़ती है, मोबाइल की ज़रूरत पड़ती है, और बाइक वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। ये रही इनकी बाइक। तो जिस चीज़ की भी इन्हें ज़रूरत पड़ती है तो उसको यूज़ कर लेते हैं, और कभी ये इस तरीके से टाइटा फिश कर देते हैं। और रात को मैं इनके पास रखती हूँ टॉर्च, ये टॉर्च है। तो अभी मैं लाइट बंद करके दिखाती हूँ। तो अब जला देंगे हम टॉर्च, इसकी रोशनी काफ़ी तेज़ होती है तो काफ़ी अच्छी लगती है। और आप देखिए टॉर्च से, जैसे प्राचीन टाइम में देखते थे, काफ़ी टाइम पहले देखते थे अंधेरे में कि कैसे देखें, तो सब चीज़ साफ दिखाई देगी। तो ये टॉर्च की रोशनी भी काफ़ी तेज़ होती है। तो ये है बैट बॉल। तो ये है खिलौने। शाम को जब भी हमारे लड्डू गोपाल जी शाम को जब फ्री होते हैं तो हम खिलौने उनको खेल खिला देते हैं थोड़ा बहुत ये। और बाकी गिटार वगैरह ये हम रख देते हैं कि उनको निधिवन में जाएंगे तो वहाँ पर उनको ज़रूरत होगी। और ये उनका मोबाइल हमेशा रखा रहता है, तो ये हम रख देते हैं बेड के पास, यहीं ऐसे रख देती हूँ मैं मोबाइल, टॉर्च और उनका हैंकी, ये तीनों एक चीज़ एक साथ रखते हैं। और यहाँ निधिवन में हम खाने का सामान भी रख देते हैं। तो भक्तों, आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। भक्तों, राम राम, राधे श्याम।